गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः नमोऽस्तु स्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवे च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नारायण 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 नारायण। ये उत्तरकांड वाल्मीकि रामायण का हम लोग पिछले कुछ दिनों से श्रवण कर रहे हैं। अगस्त ऋषि ही भगवान के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान का प्रश्न यही था कि इंद्रजीत जो है वो इतना पराक्रमी कैसे था। तो इसी संदर्भ में रावण के वंश का वर्णन करते हुए अब बता रहे हैं कि ये तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, क्योंकि रावण की माँ ने कहा कि देखो तुम्हारा ये जो भाई है वैश्रवण कुबेर, इसका वैभव देखो और तुम अपने को देखो। तो ये तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कल राक्षस दशग्रीव को वर दिए हैं। अब विभीषण से पूछ रहे हैं। पितामह ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, बेटा विभीषण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे धर्मात्मन, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कृतार्थ हूँ, मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए। हे भगवान, बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, उससे विचलित न होवे और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस जिस आश्रम के विषय में मेरा जो जो विचार हो वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान है। क्योंकि जो धर्म में अनुरक्त हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। प्रजापति बड़े प्रसन्न हुए और विभीषण से कहा कि हे वत्स, तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए, तब सब देवता उनसे हाथ जोड़कर बोले। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं देवता लोग, हे प्रभु, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। हे ब्रह्मन, इसने नंदनवन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा लिया। सब FIR है। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का क्रूरतापूर्ण कर्म कर डाला है, यानी वर के बिना जब इसने इतना सब कर दिया है, तब यदि इसे वर प्राप्त हो जाए उस दशा में तो ये तीनों लोगों को खा जाएगा। इसलिए हे देव, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए।
क्योंकि अब इतनी जो तपस्या की है तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो वर के स्थान पर इसको मोहित कर दीजिए। इससे समस्त लोगों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा, इसको भी नहीं लगेगा कि हमको कुछ नहीं दिया। तो देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया, यानी देवताओं की ये बात मान ली। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती पास आ गई। उनके पार्श्व भाग में खड़ी हो सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, यह मैं आ गई, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं? तो ऐसा नहीं है कि सब सामने खड़े हैं और जैसे इंटरव्यू में अलग अलग बुलाते हैं, तो ऐसे रावण का विभीषण का ये पूरा करके, अभी देवता लोग तो सब रहते ही हैं ब्रह्मा जी के पास, तो कुंभकर्ण का नंबर आया, उसके पहले ये सब कहा, तो इतने में सरस्वती देवी भी प्रकट हो गई। तो पूछा कि मैं क्या कार्य करूं? तब प्रजापति ने वहां आई हुई सरस्वती देवी से कहा, हे वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो, देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो। तो यही जो देवताओं ने प्रार्थना की थी कि मोह प्रदान कीजिए, सरस्वती ने कह दिया, बहुत अच्छा। वहाँ कैकेयी के उसमें भी यही बात आई है, तो वहाँ पर भी सरस्वती को ही देवताओं ने कहा। बाकी कैकेयी का जो प्रेम था वो तो अद्भुत था भगवान राम के प्रति। तो और भी बहुत सारी कथाएं हैं। तो बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। इसके बाद प्रजापति ने उस राक्षस से कहा, हे महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, हे देवदेव, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। फिर सरस्वती देवी ने भी उस राक्षस को छोड़ दिया। काम हो गया था सरस्वती देवी का। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में चले जाने पर जब सरस्वती जी उसके ऊपर से उतर गई, कुंभकर्ण के ऊपर से, तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा। कुंभकर्ण को नहीं मालूम है कि ये सब देवताओं की चाल थी। अब क्या चिंता करने लगा, आज मेरे मुंह से ऐसी बात क्यों निकल गई? मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मुंह में डाल दिया था। अनुमान तो लगा ही लिया। तो इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर अगस्त ऋषि राम जी को कथा सुना रहे हैं, नसोड़े के जंगल में गए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। अब अगले अध्याय में, ये 11वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है। रावण आदि निशाचरों को वर प्राप्त हुआ है, यह जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों से भय छोड़कर रसातल से निकला। ये सुमाली ने ही अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी बेटी को विश्रवा जी से ब्याह दिया था और केकसी की ही ये तीनों संतानें हैं। तो अब इनको वर मिल गया है, तो फिर तो कहना ही क्या, यानी इनका तो दामाद है सुमाली का रावण। साथ ही मारीच, प्रहस्त, विरूपाक्ष और महोदर, ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से ऊपर को उठे। वे सब के सब रोषावेश से भरे हुए थे। अब इनकी भी तो योजना है, क्योंकि ये लोग बेचारे रसातल में कष्ट पा रहे हैं। क्या करता है सुमाली? श्रेष्ठ राक्षसों से घिरा हुआ सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया, उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, हे वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किया।
जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। हे महाबाहो, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह महान भय दूर हो गया। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होने के कारण अपना घर छोड़ भाग निकले और सब के सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए। अब सुनो, ये जो लंका नगरी में तुम्हारा भाई रह रहा है कुबेर वे श्रवण, ये लंका नगरी जिसमें तुम्हारे बुद्धिमान भाई धनाध्यक्ष कुबेर निवास करते हैं, हम लोगों की है। पहले इसमें राक्षस ही रहा करते थे। हे निष्पाप महाबाहो, यदि साम दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। केकसी का पिता यानी रावण का नाना है, गलत बोल गया। तो ये जो सुमाली है, नाना जी जो हैं रावण के, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाना भी और दामाद भी हो गया ना, रावण का दामाद भी तो बन गया है। ये जो सुमाली है, केकसी उसकी बेटी थी और रावण को ब्याही, तो रावण दामाद भी और नाना भी, क्योंकि केकसी का पिता है, तो रावण का नाना भी हुआ है। तो क्योंकि आगे नाना जी कह के संबोधन करेगा रावण। हे निष्पाप महाबाहो, यदि साम दान अथवा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। हे तात, तुम ही लंका के स्वामी होगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने, अच्छा हाँ, विश्रवा दामाद रावण जो है उनका दोहित्र। तो हे तात, तुम ही लंका के स्वामी होगे, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया है था उद्धार किया। यानी सुमाली अपने दोहित्र को, दोहित्र कहते हैं, दोहित्र को कह रहा है कि अब तुम उद्धार करो, क्योंकि हम सब लोग रसातल में हैं और क्योंकि अब तुमने वर प्राप्त कर लिया है, तो अब तुम जो है इसको कुबेर को हटाओ यहाँ से। हे महाबली वीर, तुम ही हम सबके राजा होगे। अब उसको प्रलोभन भी दे रहा है कि हम सबके राजा भी, हम तुमको ही राजा बनाएंगे। यह सुनकर दशग्रीव ने पास खड़े हुए अपने मातामह से कहा। तो अब ये जो नाना जी इस प्रकार से कह रहे हैं, ये रावण को ठीक नहीं लगा। हे नाना जी, धनाध्यक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में आपको मुझे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ही ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली तो बड़ी योजना बना के आया था कि हमारा दोहित्र मान जाएगा हमारी बात, पर अच्छा प्रलोभन भी दिया कि हम तुमको राजा बनाएंगे, पर ये नहीं जब माना तो सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया। यानी सुमाली चुप लगा गए, फिर कुछ कहने का साहस न कर सका। तदनंतर कुछ काल व्यतीत होने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से जो सुमाली को पहले पूर्वोक्त उत्तर दे चुका था, निशाचर प्रहस्त ने विनय पूर्वक यह युक्ति युक्त बात कही। अब ये पूरे जो राक्षस रसातल में थे बहुत एक से एक भयंकर थे, तो प्रहस्त जाता है। सुमाली की बात तो नहीं मानी रावण ने, प्रहस्त अब जाके उसको रावण को समझाता है। हे महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह भ्रातृभाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी ये बात सुनिए। प्रहस्त पहले उसको गलती बता रहा है कि हमारा कुबेर बड़ा भाई है और नाना को तुमने चुप करवा दिया, तो हम लोगों में राक्षसों में ये सब नहीं होता है, भ्रातृभाव का निर्वाह। सुनो,
अदिति और दीति दोनों सगी बहनें हैं। अब ये कथा तो हम सब लोगों को पता है। तो वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है, जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दीति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। जैसे तुम और जैसे तुम और कुबेर औरस पुत्र हो विश्रवा जी के, वैसे कश्यप जी के दैत्य और दानव ये औरस पुत्र हैं। तो हे धर्मज्ञ वीर, पहले पर्वत, वन और समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी दैत्यों के ही अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का यह अक्षय राज्य देवताओं के अधिकार में दे दिया। तो इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है। अतः आप मेरी बात मान लें। यानी भाई के साथ झगड़ा जो है वो तो यहाँ एक दृष्टांत देके बताया, समझाया। तो इसलिए आप कोई पहली व्यक्ति नहीं है कि कुबेर से लड़ेंगे। तो देवताओं और में जबकि पिता तो एक ही है, दानवों में ये तो लड़ाई होती ही रहती है। बृहस्पति के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। महाराज से कहते हैं कि मन को बदलने में कोई समय नहीं लगता, बस मन को समझा दो और वैसे मान लेगा। पहले तो बेचारा नाना को चुप कर दिया, और अब इधर बृहस्पति जब ये बातें कही तो उसने 2 घड़ी तक रावण ने सोच विचार कर फिर कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूँगा। तदनंतर उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ लेकर लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकूट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में कुशल प्रहस्त को उसने दूत बनाकर भेजा, क्योंकि प्रहस्त ने ही इसको ये सब पाठ पढ़ाया था। तो अब वहाँ जाकर उसी को अपना दूत बनाकर भेजता है कुबेर जी के पास। क्या कहता है, हे प्रहस्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांति पूर्वक ये बात कहो। अब अपना संदेश कह रहा है। रावण का संदेश क्या है अपने भाई के लिए, हे राजन, ये लंकापुरी महामना राक्षसों की है जिसमें आप निवास कर रहे हैं। हे सौम्य, हे निष्पाप यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। क्या उचित नहीं है? यानी आप इसमें जो अपना प्रभुत्व जमा के बैठे हैं, यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दें तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा। तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में, अच्छा अब ये संदेश लेके प्रहस्त लंकापुरी में जाता है और वहाँ उदारता पूर्ण वाणी में वित्तपाल से पहले कहता है। वित्तपाल कौन है? यही कुबेर। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे महाबाहु, हे महाप्राज्ञ धनेश्वर, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वह बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हे विशाल लोचन वैश्रवण, यह रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्होंने बहुत समय तक इसका उपभोग किया है। अतः वे दशग्रीव इस समय यह सूचित कर रहे हैं कि यह लंका जिनकी वस्तु है उन्हें लौटा दी जाए। हे तात, शांति पूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पुरी लौटा दें। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वाणी का मर्म समझने वालों में श्रेष्ठ भगवान वैश्रवण ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, हे राक्षस, यह लंका पहले निशाचरों से सूनी थी
उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजाजनों को बसाया है। तो इसलिए हे दूत, तुम जाकर दशग्रीव से कहो। क्या कहो? यह कहो कि हे महाबाहो, यह पुरी तथा यह निष्कंटक राज्य जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है। भाई हम लोग भाई भाई हैं, तो इसलिए ऐसा थोड़ी है कि मैं ही इसका मालिक हूँ, वो भी इसका मालिक है। तुम इसका उपभोग करो। मेरा राज्य तथा सारा धन तुमसे बंटा हुआ नहीं है। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विश्रवा मुनि के पास चले गए। क्योंकि अब ये जो प्रहस्त का संदेश यानी रावण का संदेश आया है, तो पिता से परामर्श करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। वहाँ पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया। पूरी बात उनको बता दी पिता को, और पूछा कि हे सुव्रत, अब मुझे इस विषय में क्या करना चाहिए, कृपया आप बताने की कृपा करें। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि मुनिवर विश्रवा हाथ जोड़कर खड़े हुए धनद कुबेर से बोले, हे बेटा, मेरी बात सुनो। महाबाहु दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही। यानी प्रहस्त से वहाँ रावण ने वो बात कुबेर के पास तो पहुँचाई ही, इधर अपने पिता को भी कह दिया कि लंकापुरी उनको खाली करनी पड़ेगी। तो अब विश्रवा जानते हैं कि ये तो दुर्बुद्धि है रावण, तो उसको समझा रहे हैं कुबेर को। इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांट बताई और बारंबार क्रोधपूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा। पर वो मेरी फटकार का, मेरी डांट का कोई फल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर में संदेश आ गया, तो तुम आए हो मुझसे सलाह लेने, तो सलाह दे रहे हैं। हे बेटा, अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। अब ये है पिता का दायित्व। तो ये तो विश्रवा तो बड़े धर्मात्मा है, तो अपने कुबेर यानी विश्रवण को कहते हैं, रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है। एक बात, वह वर पाकर मदमत्त हो उठा है। दूसरी बात, और रावण ने अपना विवेक खो दिया है। अच्छा, अब ये जो क्रूर प्रकृति उसकी है, ये इतना, जब श्रवण ने कहा कि यह हमारा आपका दोनों का है, कोई बांट तो रखा नहीं है, तो तुम भी इसका उपभोग करो। तो कहते हैं कि शाप मेरे द्वारा ही मिला हुआ है। ये जो तुम्हारी सौतेली माँ है केकसी, तो केकसी ने गलत समय पे हमारे साथ समागम किया, तो उसका परिणाम ये हुआ कि मेरे शाप के कारण भी उसकी प्रकृति क्रूर हो गई है। तो रावण और कुंभकर्ण को दोनों को शाप मिला हुआ है पिता का। इसलिए हे महाबाहु, अब तुम अनुचरों सहित, यानी विश्रवा जी जान रहे हैं कि, क्योंकि कह रहे हैं ना कि मैंने भी समझाया और मेरी डांट फटकार का कोई फल नहीं हुआ, अब तुम आए हो मेरे से पूछने, तो इसलिए मैं तुमको ये सलाह दे रहा हूँ कि अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहीं दूसरा नगर बसाओ। वहाँ नदियों में श्रेष्ठ रमणीय मंदाकिनी नदी बहती है, जिसका जल सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्णमय कमलों, कुमुदों, उत्पलों और दूसरे दूसरे सुगंधित कुसुमों से आच्छादित है। उस पर्वत पर देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग और किन्नर आदि दिव्य प्राणी, जिन्हें स्वभाव से ही घूमना फिरना अधिक प्रिय है, सदा रहते हुए निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। हे धनद, इस राक्षस के साथ तुम्हारा वैर करना उचित नहीं है। बस इतना ही कहा। तुम तो जानते ही हो कि इसने ब्रह्मा जी से कैसा उत्कृष्ट वर प्राप्त किया है। मुनि के यानी पिताजी के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री, पुत्र, मंत्री, वाहन तथा धन साथ लेकर
वे लंका से कैलाश को चले गए, खाली कर दी लंका। तदनंतर प्रहस्त प्रसन्न होकर मंत्री और भाइयों के साथ बैठे हुए महामना दशग्रीव के पास जाकर बोला, लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। प्रहस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना, अनुचर तथा भाइयों से कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी हुई थी। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे, उसी प्रकार देवद्रोही रावण ने लंका में पदार्पण किया। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। देखते देखते समूची लंकापुरी नील मेघ के समान वर्ण वाले राक्षसों से पूर्णतः भर गई। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देखकर चंद्रमा के समान निर्मल कांति वाले कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई। ठीक वैसे ही जैसे देवराज इंद्र ने स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी बसाई थी। यहाँ पर ये 11वां अध्याय पूरा होता है। और ये जो प्रश्न किया था भगवान ने अगस्त्य ऋषि को कि इंद्रजीत इतना पराक्रमी कैसा था, तो अब यहाँ पूरा 11 अध्यायों में वर्णन करके अब ये मेघनाथ के जन्म की बात करेंगे। पहले तो रावण का विवाह। तो रावण का विवाह ये 3 भाई और 1 बहन शूर्पणखा। तो शूर्पणखा रावण सबसे पहले उसी का विवाह करता है। अगस्त्य जी कहते हैं, हे श्री राम, अपना अभिषेक हो जाने पर जब राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा, तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। यहाँ पर ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि ब्याह की चिंता तो पिता को होनी चाहिए, विश्रवा को। पर ये है यहाँ लंकापुरी में कुबेर को हटा के और बैठ गया है। अच्छा, पिता ने फटकार भी लगाई, डांट भी लगाई कि तुम ऐसा मत करो, फिर भी पिता की बात नहीं मानी और प्रहस्त को भेजकर अब यहाँ बैठा है। अच्छा, बहन भी इसके साथ में है, बहन पिता के साथ में नहीं है। तो इसलिए ये भाई के रूप में उस राक्षस ने दानवराज विद्युत जीव को, जो कालका का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। अब ये जो है 2 भाई और 1 बहन, तीनों क्रूर स्वभाव के थे। इसलिए इन लोगों का वहाँ कुबेर, विश्रवा और कुबेर के यहाँ कोई तालमेल बैठता ही नहीं था। इसलिए ये बहन भी रावण के साथ ही थी। तो रावण ने एक काम कर दिया। श्री राम, हे श्री राम, अगस्त्य जी वर्णन कर रहे हैं, बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। अब अगस्त्य ऋषि को ये मंदोदरी ही कहाँ मिली वो सुनाना है, तो उसकी कथा बता रहे हैं। वो जब घूम रहा था वन में, तो वहाँ उसने दिति के पुत्र मय को देखा। ध्यान दीजिएगा, कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवताओं की उत्पत्ति है और दिति से ये जो दैत्य हैं उनकी उत्पत्ति। तो दैत्यों में मय जो है वो अपनी माँ के साथ वहाँ उसने दिति के पुत्र मय को देखा। माँ के साथ नहीं है, मय अकेला ही है। पर वो मय कौन है? दिति का पुत्र है। कौन देख रहा है? रावण। तो ये शिकार खेलने गया था, तो वन में देखता है मय को। अच्छा, मय के साथ में एक सुंदरी कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, अब ये मय है, उसको तो पता नहीं था,
और ये कन्या कौन है ये भी पता नहीं था। तो रावण ने पूछा, आप कौन हैं जो मनुष्यों और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? अरे भाई, मैं तो शिकार करने आया हूँ, पर आप जो है मैं देख रहा हूँ इस कन्या के साथ, है ना, ये जंगल है, इसमें इस प्रकार अकेले घूमना, इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? तो अब जब ये पूछा गया तो मैं ने पूरी बात बताई। क्या बताया? हे तात, तुमने पहले कभी सुना होगा स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। स्वर्ग की कुछ अप्सराएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे उर्वशी को सब जानते हैं, तो ऐसे ही हेमा भी स्वर्ग की अप्सराओं में बड़ी प्रसिद्ध रहती है। तो इसलिए कह रहा है, ये जो मैं है वो बता रहा है कि वो जो हेमा थी उसे देवताओं ने उसी प्रकार मुझे अर्पित कर दिया था जैसे पुलोम दानव की कन्या सची देवराज इंद्र को दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, देवराज इंद्र को पुलोम यानी दानव की कन्या ब्याही थी। तो इसी प्रकार अब मैं तो दैत्य हूँ, तो मुझे वो अप्सरा का मिलना, तो वो इसीलिए ये दृष्टांत देके कह रहा है। मैं उसी में आसक्त होकर 1000 वर्षों तक उसके साथ रहा। जब हेमा हमको मिल गई तो हम 1000 वर्ष तक अपना रमण करते रहे। कौन कह रहा है? मैं। इसी मैं के ही ये 2 पुत्र थे, दुंदुभी और वो जो मायावी, जो बाली के साथ, तो बाली के साथ जो हुई है लड़ाई मायावी की, दुंदुभी को तो उसने, बाली ने पहले ही वो भिड़ा था तो उसकी तो वहाँ हड्डियाँ पड़ी थी। तो सुग्रीव ने कहा कि इस हड्डियों को आप, है ना, वो तो अगर आप फेंक देंगे और ये 7 जो ताल के वृक्ष हैं उनको कर देंगे, तब हम समझेंगे कि आप बाली को मार पाए। तो भगवान ने दोनों परीक्षाएं दी। तो पहली परीक्षा में पहले ताल के वृक्ष का नहीं कहा, दुंदुभी की वो हड्डियों के बारे में कहा कि उसने, बाली ने तो इसको पाँव से उड़ा दिया था कई योजन दूर, जब वो मतलब जिंदा था तब। तो अभी हड्डियाँ आप फेंक के दिखाइए। भगवान ने वो जब फेंक के दिखाई तो ये क्या कहता है? ये सुग्रीव कहता है कि अभी इस समय तो इसमें हड्डियों में कोई ज़्यादा वजन था नहीं, उस समय तो वो जिंदा था, तो इसलिए इस परीक्षा में पास होने का उसको संतोष नहीं हुआ। इसलिए फिर दूसरी परीक्षा, वाल्मीकि रामायण में जिस प्रकार से वर्णन आया है, तो ये दोनों जो है आगे बताएगा, ये दोनों मेरे बेटे दुंदुभी और मायावी। वो तो वहाँ सुग्रीव बाली ने उनको ख़त्म कर दिया है। तो अब ये जो बेटी है जिसको ये लेके वहाँ घूम रहा था जंगल में, तो उसका परिचय दे रहा है कि हेमा के द्वारा ही ये हमको प्राप्त हुई, मतलब हेमा इसकी माँ है। अब हुआ क्या कि एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। कौन? हेमा। अब वो 14 साल हो गए हैं, वो लौटी नहीं है। मैंने उसे हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था। अब ये स्वयं मायावी है, इसका नाम ही मय है। तो कह रहा है वो जो निर्माण किया था नगर, वो संपूर्णतः सोने का बना है। किसके लिए मैंने निर्माण किया? हेमा के लिए। हीरे और नीलम के संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता था। अब ये जो बेटी है जवान हो गई है, तो अब उसमें मैं कहाँ तक रहूँ? तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसकी शादी हो जाए। तो उसी नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। हे राजन, ये मेरी पुत्री है जो हेमा की गर्भ में ही पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित और बड़ी हुई है। इसके साथ में इसके योग्य पति की खोज करने के लिए आया हूँ।
यहाँ पर भी बताते हैं कि कन्या का पिता जो है, उसका कन्या का पिता होना कष्टकारक होता है, क्योंकि इसके लिए कन्या के पिता को दूसरों के सामने झुकना पड़ता है। कन्या सदा दो कुलों को संशय में डाले रहती हैं। तो फिर ये भी परिचय देता है कि मायावी और दुंदुभी ये दो मेरे पुत्र हैं, और ये जो लड़की है उसका आगे मंदोदरी नाम बताया है। तो तात तुमने पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। रावण को सब बातें बता दी है मंदोदरी के पिता ने। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा। मयासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यूं बोला, मैं पुलस्त के पुत्र विश्रवा का बेटा हूँ। अपना परिचय दिया। तो मेरा नाम दशग्रीव है। तो पुलस्त कौन थे वो भी सुन लो। मैं जिन विश्रवा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ वे ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। यानी अपना संबंध सीधे ब्रह्मा जी से बता रहा है। ब्रह्मा जी से पुलस्त, पुलस्त से विश्रवा, और विश्रवा से मैं, ग्रेट ग्रैंडसन है ना, पड़पोता। तो ब्रह्मा जी का पड़पोता है ये रावण। अब ये क्यों ऐसा कह रहा है कि इसी से वो प्रभावित होगा। कौन? मैं अपनी बेटी को ऐसे सीधे नहीं देगा। श्री राम कथा कह रहे हैं अगस्त्य जी, हे श्री राम, राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानवमय, ये दानव जो होते थे ये राक्षसों से विशेष होते थे, तो इसलिए अपनी बेटी तुरंत राक्षस को नहीं देगा। पर ये ब्रह्मा जी का जो इसने संबंध बताया है, तो दानवमय महर्षि विश्रवा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ, और उसके साथ वहाँ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज मैं अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, हे राजन, यह मेरी बेटी है जिसे हेमा अप्सरा से अपने गर्भ में धारण किया था। हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। हे श्री राम, अगस्त्य जी कथा कह रहे हैं। तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मयासुर की बात मान ली। फिर वहाँ उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। हे रघुनंदन, यद्यपि तपोधन विश्रवा से रावण को जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था, ध्यान से सुनिएगा, ये रावण क्रूर प्रकृति का है, यानी हमारा जो दामाद होने जा रहा है इसे मयासुर जानता था, फिर अपनी बेटी क्यों दी। तथापि रावण को ब्रह्मा जी के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। भाई कोई भी पिता क्रूर व्यक्ति को अपनी बेटी कैसे देगा। पर जब ये सुना कि ब्रह्मा जी के कुल का है तो कुछ तो योग्यता होनी चाहिए। साथ ही उत्कृष्ट तपस्या से प्राप्त हुई एक परम अद्भुत अमोघ शक्ति भी प्रदान की। अब ये तो मयासुर था ना, तो मैं जो है इसके पास तो देखिए एक नगर बनाया उसने बताया, तो ये अमोघ शक्ति भी जैसे दहेज के रूप में, तो उसी शक्ति से रावण ने लक्ष्मण को घायल किया था। और गजब की शक्ति, आर पार हो गई, खींच के निकालना चाहा, युद्ध कांड में आया, नहीं निकली, भगवान राम ने उसे निकाला, आर पार हो गई थी लक्ष्मण। यही अमोघ शक्ति मयासुर की दी हुई। फिर बाद में वो उसको उनको हनुमान जी को भेजा, और वो जब जड़ी बूटी आई है तो उसके बाद में लक्ष्मण जी होश में आए, बड़ा विलाप किया है भगवान ने। तो इस प्रकार दार परिग्रह यानी विवाह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी 2 भार्याएं उनका विवाह कराकर ले आया। वो 2 भार्याएं, एक वज्र ज्वाला थी, उसको कुंभकर्ण के साथ ब्याह दिया, और एक शर्मा थी, तो शर्मा दंत सह, तालबे से नहीं, शर्मा सड़क का सह, तो शर्मा ये शैलूष की कन्या थी, गंधर्वराज महात्मा शैलूष, तो उनकी जो बेटी थी शर्मा, उसको विभीषण से ब्याहा, और
विरोचन कुमार बलि की दोहित्री वज्र ज्वाला थी, उसको कुंभकर्ण से ब्याह दिया। इस प्रकार इस अध्याय में ये तीनों ब्याह हो गए हैं और ये जो अंतिम 4-5 श्लोक हैं उनको कल करके ये 12वां अध्याय पूरा होता है। यहीं पर ये बात आई है, मतलब जो प्रश्न किया था प्रथम अध्याय में, अब 12वें अध्याय में उसका जन्म की बात कह रहे हैं अगस्त ऋषि 28वें श्लोक में। तदनंतर कुछ काल के बाद मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाद को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजित के नाम से पुकारते थे। तो ये भगवान ने तो इतना ही पूछा कि मेघनाद जो है इतना पराक्रमी कैसे था, पर वो समझने के लिए ये 12 अध्याय, अब ये मेघनाद कौन था, क्या था, उसने क्या तपस्या की, कैसे वरदान पाए, तो बहुत ही गजब का वर्णन है आगे भी। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय।